अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल करीम मलिक और आप देख रहे हैं ख़बरें दीन की रोशनी में। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। अक्सर मुसलमानों को ख़ास निशाना बनाया जाता है और कुछ प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल्स और वेबसाइट्स हैं जो आए दिन मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और जानबूझकर ऐसे लोगों को सामने लाते हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। ऐसी ही एक वेबसाइट है जिसका नाम ओप इंडिया है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ अक्सर प्रोपेगेंडा फैलाती है। एक प्रोपेगेंडा उन्होंने हाल ही में अपने वेबसाइट के ज़रिए फैलाया और स्क्वायर फीट इंडिया वेबसाइट का हवाला देते हुए लिखा कि मुंबई के कुछ रियल इस्टेट वेब पोर्टल्स पर प्रॉपर्टीज़ सिर्फ मुसलमानों को किराए पर देने या सेल करने वाले एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स के साथ एक भेदभाव है। ऐसे ही कुछ एडवर्टाइजमेंट बताते हुए इसे एक चौंकाने वाला खुलासा करार दिया। पर आपको बता दें कि हम इस खबर को प्रोपेगेंडा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों से मुसलमानों को भी प्रॉपर्टी न बेचने और किराए पर न देने की भेदभाव की कई सारी खबरें हमें इससे पहले और हाल में सुनने में आई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में वेबसाइट ने उन खबरों को सामने नहीं लाया। ऐसा क्यों? मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव पर क्यों बात नहीं की? आपको बता दें कि हम ऐसे तमाम लोगों से सहमत नहीं हैं जो कि दूसरे धर्म के लोगों से भेदभाव करते हैं, जबकि इस्लाम ऐसा करने से मना करता है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने की शिक्षा और तालीम दी है। और हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा यानी उनके साथियों से मालूम होता है कि वो अपने नॉन मुस्लिम पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करते और उनसे तालमेल रखते थे। इस्लाम पड़ोसियों के साथ इस्लामी तालीमात का ख्याल रखते हुए ताल्लुकात रखने से मना नहीं करता, ना ही इस्लाम नॉन मुस्लिम्स के साथ बिजनेस करने से रोकता है। और एक अहम बात, एक स्टडी के मुताबिक जो नॉन मुस्लिम मुसलमानों के करीब रहते हैं उनमें इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत कम नफ़रत पाई जाती है, क्योंकि सभी लोगों को एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। आज हम सबको ऐसा करने की ज़रूरत है। मोहतरम नाज़रीन, ख़बरों को दीनी एंगल के साथ इसलिए पेश किया जाता है ताकि आप लोग इन ख़बरों से नसीहत हासिल करें और समाज को एक बेहतर समाज की तरफ ले जाने में हमारी मदद करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस हेयर ड्रेसर की तारीफ की थी उस पर हुआ चीटिंग के आरोप में मुकदमा। तमिलनाडु के मदुराई शहर के हेयर ड्रेसर सी मोहन ने लॉकडाउन में गरीबों की लाखों रुपए खर्च करके मदद की थी, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में उनकी तारीफ की थी। अब उस आदमी को मदुराई सिटी के अन्ना नगर पुलिस ने लोगों से चीटिंग करने और ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसा देने के आरोप में एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करवाने वाले शख्स का नाम एम जंजयराजन है, जिसने बताया कि उसने सी मोहन के पास से 2016 में 30,000 रुपये उधार लिए थे, जिसका उसने अब तक करीब 48,000 रुपये सिर्फ इंटरेस्ट चुका दिया। पर अब फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से इसके पास और पैसे नहीं हैं उसे चुकाने के लिए। उसने बताया कि 2017 में मोहन को 15,000 रुपये और 25,000 का चेक भी दिया था, जिसके बाद मोहन ने लोन पूरा होने की बात कही थी। लेकिन जब जंजयराजन ने उससे अपने डिपॉजिट रखे हुए पेपर्स मांगे तो उसने लौटाया नहीं। जंजयराजन ने कहा कि मोहन ने उसे इसी लोन के मामले में धमकाया भी था। इसी वजह से जंजयराजन ने सी मोहन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। मामला दर्ज होने के बाद से मोहन फरार है। आपको बता दें कि मोहन पर जो आरोप लगे हैं इसकी सच्चाई कोर्ट के फैसले के बाद ही सामने आएगी। पर जिस तरह के आरोप मोहन पर लग रहे हैं, अगर वाकई ऐसा हुआ होगा तो ये काफ़ी गलत बात है। एक तरफ तो वो लोगों को परेशान कर रहा है और दूसरी तरफ लोगों की मदद कर रहा है। ऐसी मदद का क्या फ़ायदा? सूद से लोगों का नुकसान ही होता है। इसलिए इस्लाम ने सूद लेना देना, लिखना और गवाही देने को हराम करार दिया है और ऐसा करने से मना किया है, क्योंकि सूद से अमीर और अमीर होता है और गरीब, और लोगों का सूद चुकाते चुकाते पसीने छूट जाते हैं।
अल्लाह ताला लोगों की मदद करते हुए उन्हें बगैर सूदी इंटरेस्ट पर पैसे उधार देने की तालीम देता है। और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने उधार पैसे दिए तो उसका ये अमल उसके लिए सदका करने के बराबर है। बगैर इंटरेस्ट से पैसा देने को सदका यानी चैरिटी करार दिया है। लोगों की मदद करना ही है तो उन्हें बगैर सूद से पैसे देकर मदद करें, उन्हें तकलीफ देने से बचें। इस्लाम यही तालीम देता है। मोहतरम नाज़रीन, अगली खबर पर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम्स को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सऊदी अरब सरकार ने उम्रा यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा की है, जो अलग अलग फेजेज और वक्त में होगा, जिसके पहले फेज की 4 अक्टूबर से शुरुआत होने जा रही है, जो सिर्फ हर रोज 6000 सऊदी नागरिकों के लिए होगा। और फिर इसके बाद दूसरा फेज 18 अक्टूबर से होगा और इस फेज में भी सिर्फ सऊदी अरब के नागरिकों को उम्रा करने का मौका मिलेगा, जिसमें हर रोज 15,000 लोग उम्रा कर सकेंगे। फिर इसके बाद तीसरे फेज में, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से होने वाली है, सऊदी अरब के बाहर मुल्कों के लोग भी उम्रा कर सकेंगे, जिसकी कुल तादाद 20,000 होगी। इसी के साथ साथ करीब 60,000 लोग मस्जिद हराम में इबादत के लिए रोजाना पहुंच सकेंगे। सऊदी के मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा के मुताबिक जब कोरोना वायरस का पूरा मामला गुजर जाएगा, उसके बाद ही मस्जिद हराम पहले की तरह सब लोगों के लिए खोली जाएगी। और एक अहम बात, सऊदी सरकार ने एतमरना नाम का एक एप्लीकेशन तैयार किया है। इस एप्लीकेशन का मकसद लोगों की हेल्थ स्टैंडर्ड मेंटेन करने और उम्रा यात्रा बुकिंग करने के लिए किया गया है। जो लोग हमारे देश से उम्रा करने जाना चाहते हैं वो लोग 1 नवंबर के बाद ही उम्रा जा सकते हैं। अल्लाह ने कुरान में हज के साथ साथ उम्रा करने का हुक्म दिया है, लेकिन हज सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार ही होता है, जबकि उम्रा हम साल में कभी भी कर सकते हैं। उम्रा सुन्नत है, फर्ज नहीं है। उम्रा करने से हमारे गुनाह झड़ जाते हैं। उम्रा करना नेकी का काम है और याद रहे, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, जैसा कि अल्लाह ने सूरा नंबर 11 आयत नंबर 114 में फरमाया कि बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज कोरोना वायरस के इस दौर में लोगों की सेहत के साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है और लोगों को अपना इलाज करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। कोरोना के ऐसे बुरे दौर में भी बेंगलोर के सैयद सबील गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। आपको बता दें कि रेमडेसिविर नामी दवाई कोरोना वायरस इन्फेक्शन मरीजों के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बेंगलोर मिरर की खबर के मुताबिक बेंगलोर में कुछ लोग इस दवाई को MRP रेट से 10 गुना ज़्यादा कीमत में बेच रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सैयद सबील ने बताया कि बहुत से गरीब मरीज कोरोना के इस दौर में सरकारी हॉस्पिटल से दवाई नहीं मिलने की वजह से परेशान हैं। लोगों की इसी परेशानी को समझते हुए सबील ने ऐसे ही गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सामने आए और उन्होंने अलग अलग दवाई कंपनियों से बात की और रेमडेसिविर नामी इस दवाई का बल्क ऑर्डर दिया ताकि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। अब तक उन्होंने करीब 16 लाख दवाई लोगों तक पहुंचाने का काम अंजाम दिया है। रेमडेसिविर दवाई की एक छोटी सी बोतल करीब 4 से 5 हज़ार कीमत की है। आज कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लोगों के हालात को देखते हुए अक्सर मरीजों को उन्होंने भारी डिस्काउंट रेट पर दवाई पहुंचाने का काम अंजाम दिया और उसी के साथ साथ सबील ने एक NGO के साथ मिलकर ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी अंजाम दिया। ऐसे मुश्किल हालात में भी डटकर लोगों की मदद करना ये जज्बा इंसानियत के लिए एक आला मिसाल पेश करता है। आपको बता दें कि दीन इस्लाम इंसानी जान बचाने को काफ़ी अहमियत देता है और लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहने की हिदायत भी देता है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नए खबरों और नए तज्जियों के साथ। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें